फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। इसका टाइटल है हाउ टू सेव फ्रंट एंड फॉर्म डेटा यूजिंग एजेक्स रिक्वेस्ट। बिल्कुल, हमारे फ्रंट एंड में एक फॉर्म है जिस फॉर्म को हमने क्रिएट किया है यूजिंग अ शॉर्ट कोड। अब उस फॉर्म से डेटा को सेव करना है इनसाइड डेटाबेस टेबल यूजिंग एजेक्स रिक्वेस्ट। तो कैसे करें, इस इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो अगर हम चलें अपने फ्रंट एंड पे, तो यहाँ देख पाएंगे हमारे पास एक फॉर्म है जिसे हमने क्रिएट किया है यूजिंग अ शॉर्ट कोड। अब इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है, अगर हम फिल करें नेम वैल्यू, ईमेल वैल्यू, जेंडर, मोबाइल और हम सबमिट पे क्लिक करें तो सक्सेसफुल तरीके से किस तरीके से हम सेव कर पाएंगे अपने डेटाबेस टेबल के अंदर। इसी कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलते हैं एडिटर में, हम ओपन करने वाले WP कंटेंट, प्लगइन्स फोल्डर, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हम जाने वाले हैं अपने पेजेस वाले फोल्डर के अंदर और ओपन करेंगे form-shortcode.php। सबसे पहले इसके एक्शन में हम पास करेंगे जावास्क्रिप्ट, क्योंकि इस फॉर्म को हम सबमिट करने वाले हैं यूजिंग एजेक्स रिक्वेस्ट। उसके बाद हम जाएंगे बटन टैग के पास, ऑलरेडी हमारे पास एक ID है। उसके बाद हम जाएंगे एक JS फाइल के पास जो हमने लास्ट वीडियो में अटैच किया था, दैट इज frontend.js। अब यहाँ इस फाइल में इस ID एट्रीब्यूट के बेसिस पे हम फायर करेंगे क्लिक इवेंट फंक्शन। सो jQuery ID वैल्यू हम अटैच करेंगे क्लिक इवेंट फंक्शन। सो क्लिक कॉलबैक फंक्शन हम पास करेंगे इवेंट ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से सबसे पहले हम इसके डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को करने वाले हैं डिसेबल, सो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। और यहाँ फ्रेंड्स हम यूज़ करने वाले हैं एजेक्स। ऑलरेडी हमने इसके पिछले वीडियोस में काफ़ी बार डिस्कस किया ऑल अबाउट एजेक्स रिक्वेस्ट, बट यहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इस बार जिस रिक्वेस्ट को हम यूज़ करने वाले हैं दिस इज़ फॉर फ्रंट एंड। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं सो jQuery डॉट एजेक्स, यहाँ पास करें एक ऑब्जेक्ट कुछ पैरामीटर्स जैसे कि URL, देन होने वाला है हमारे पास डेटा मीन्स डेटा। उसके बाद होगा हमारे पास मेथड, कॉलबैक फंक्शन मीन्स सक्सेस, देन होने वाला है हमारे पास एक एरर ब्लॉक। तो फाइनली सारे प्रॉपर्टीज को हमने डिफाइन कर दिया है। अब एक एक करके वैल्यूज को पास करते हैं। अगर हम चलें इसके एडमिन पैनल में, प्लगइन के ऊपर क्लिक करें, कंट्रोल U प्रेस करें या सोर्स कोड, तो यहाँ पर अगर हम सर्च करें प्लगइन एजेक्स URLs के नाम से SMS_plugin, अगर हम चले सोर्स कोड में मीन्स क्लास फाइल पे, सबसे पहले मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा आपको। तो यहाँ पर जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था दैट इज SMS_Ajax URL, तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक URL है एंड दिस URL एंड इट्स वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड एडमिन पैनल। अब यहाँ फ्रेंड्स हमें यूज़ करना है इस URL को, बट इस वेरिएबल को हमें प्लेस करना है अपने फ्रंट एंड वाले पार्ट पे। अगर हम सर्च करें इट इज़ नॉट अवेलेबल। अब कैसे करें, तो सिंपल इसी कोड को हम वहाँ पेस्ट कर देंगे। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जाएंगे अपने मेथड के अंदर और यहाँ पर इस JS कोड को लिंक करने के बाद हम पास करने वाले WP add inline script। ये एक वर्डप्रेस फंक्शन है जिसे हमने यूज़ किया है अपने इनलाइन स्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए। अब यहाँ पर जो हैंडल ID है हमें पास करना है frontend-js। पास करने के बाद सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें, सर्च करें, तो हम देख पाएंगे frontend-js जहाँ हमारे पास एक वेरिएबल अवेलेबल है और इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास एक URL है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसे हम यूज़ करेंगे। कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जाएंगे frontend.js, यहाँ इसे पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए डेटा, तो यहाँ क्रिएट करने वाले हैं वेयर फॉर्म डेटा इक्वल्स टू, जैसा कि हम जानते हैं हमें दो पैरामीटर्स चाहिए जो कि मैंडेटरी हैं, दैट इज ऑल अबाउट एक्शन एंड पैरम। सो एक्शन इक्वल्स टू, अगर हम जाएं अपने क्लास फाइल पे, जो एक्शन हमने डिफाइन किया था अपने रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, दैट इज ऑल अबाउट SMS Ajax हैंडलर। एक और बात, अगर फ्रेंड्स आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया, आपका फर्स्ट वीडियो है, तो मे बी काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न होने वाला है क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ों को बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों को बिल्कुल डीप तरीके से हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है।
अगर आपको सीखना है वर्डप्रेस के प्लगइन डेवलपमेंट को बिल्कुल स्क्रैच से, बिगिनर्स से लेकर एडवांस लेवल तक, तो इस प्लेलिस्ट के हर वीडियो को देखें, बार बार देखें जब तक समझ में ना आ जाए। तो सिंपल, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा एक्शन है। कॉपी करने के बाद हम इसे पुट कर देंगे। नेक्स्ट चाहिए तो एम्परसेंड पैरम इक्वल्स टू हम यूज़ करेंगे फ्रंट एंड अंडरस्कोर फॉर्म। सेव करने के बाद साथ ही साथ हमें फॉर्म का डेटा भी चाहिए। फॉर्म का आईडी को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यूज़ करने वाले हैं सीरियलाइज मेथड। अब ये सीरियलाइज मेथड क्या है, इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। सो डॉट सीरियलाइज, उसके बाद हम इसे कनकैटिनेट कर देंगे और यहाँ यूज़ करने वाले हैं एम्परसेंड। सो यहाँ फ्रेंड्स हमने फॉर्म के डेटा को सीरियलाइज कर दिया। साथ ही साथ अब इन पैरामीटर्स के साथ हमारे पास दो एक्शन पैरामीटर्स है, मीन्स एक्स्ट्रा पैरामीटर्स जैसे कि एक्शन एंड पैरम। अब हम क्या करें, फॉर द टाइम बीइंग अगर हम इसे कंसोल डॉट लॉग करके देखें कि हमारे पास क्या है, रिटर्न इक्वल्स टू फॉल्स। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे जाएंगे, रीलोड करेंगे। रीलोड करने के बाद अगर हम इंस्पेक्ट करें, इस फॉर्म को हम फिल करने वाले हैं। सैम्पल, स्पेलिंग मिस्टेक, sample@gmail.com ईमेल वैल्यू। उसके बाद हमारे पास जेंडर, मोबाइल नंबर, समथिंग डमी वैल्यू। हम प्रेस करने वाले हैं सबमिट बटन। चलते हैं कंसोल टैब और यहाँ पर हमारे पास कुछ सिंटैक्स एरर है, दैट इज़ एट लाइन नंबर 16 frontend.js फाइल में लाइन नंबर 16। तो हम क्या करेंगे, इन सभी कोड को सबसे पहले हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद हम रीलोड करते हैं, हार्ड रीलोड। दोबारा से हम फॉर्म को फिल करेंगे। सो sample@gmail.com, जेंडर वैल्यू, डमी मोबाइल नंबर, क्लिक ऑन सबमिट बटन। तो हम देख पाएंगे हमारे पास शॉर्ट कोड नेम जो कि नेम एट्रीब्यूट है ऑफ दिस नेम फील्ड, शॉर्ट कोड ईमेल नेम एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ दिस ईमेल फील्ड। इसी तरीके से हमारे पास सारे वैल्यूज़ हैं। साथ ही साथ दो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हैं जैसे कि एक्शन एंड पैरम। अभी तक हमने सब कुछ सही किया है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद सबसे पहले हम इन सारे कोड को अनकमेंट करेंगे। हमने अनकमेंट कर दिया है। अब हम पास करेंगे फॉर्म डेटा, डेटा के साथ मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, क्योंकि हम फॉर्म को सबमिट करेंगे। इसके अंदर गेट करेंगे रिस्पॉन्स वेरिएबल और यहाँ कर दे फिलहाल के लिए कंसोल डॉट लॉग और यहाँ होने वाला रिस्पॉन्स। सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब हम जाएंगे अपने क्लास फाइल के अंदर, क्योंकि ये हैंडलर ऑलरेडी हमने डिफाइन किया है। हम चलेंगे इस मेथड के अंदर और यहाँ इस मेथड के अंदर हम डिफाइन करने वाले एक और एल्स इफ ब्लॉक। सो एल्स इफ, यहाँ पास करेंगे रिक्वेस्ट और इस रिक्वेस्ट के अंदर होने वाला है पैरम इक्वल्स टू और यहाँ पास करेंगे फ्रंट एंड फॉर्म। एक और बात, यहाँ इस फॉर्म में हमें क्रिएट करना होगा एक नॉन्स वैल्यू, क्योंकि विदाउट नॉन्स वैल्यू हम इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। बट यहाँ मैं चेक कर लूँ, ओके, वो जो नॉन्स का कॉन्सेप्ट है वो हमने सिर्फ इसी ब्लॉक के लिए अप्लाई किया हुआ है। सो नो नीड एट ऑल हेयर। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप को स्कीप कर देते हैं। स्कीप करने के बाद हम जाएंगे इस ब्लॉक के अंदर और यहाँ पर अगर मैं प्रिंट कर दूँ सारे वैल्यूज़ को जो हम गेट कर पाएंगे अपने फॉर्म के डेटा के साथ। सो प्रिंट आर पोस्ट, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, रीलोड करते हैं और यहाँ पर अगर मैं प्रेस करूँ डमी वैल्यूज़ को फिल करने के बाद sample@gmail.com, जेंडर वैल्यू, मोबाइल नंबर, क्लिक ऑन सबमिट बटन। तो हम देख पाएंगे सारे के सारे रिस्पॉन्स वैल्यूज़ को। चलते हैं नेटवर्क टैब में, अगर अपने रिक्वेस्ट को देखें एडमिन एजेक्स, तो हम देख पाएंगे पेलोड के अंदर हमारे पास सारे इन्फॉर्मेशन जो हमने सेंड किए हैं। साथ ही साथ प्रीव्यू में हमारे पास कंप्लीट आउटपुट है। अब यहाँ फ्रेंड्स एक यूनिक सी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस URL को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं ओपन करने वाला हूँ एक प्राइवेट विंडो, पेस्ट कर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट वही फॉर्म है। अब इस फॉर्म को हम सबमिट करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो सिंपल sample@gmail.com, जेंडर वैल्यू फीमेल, डमी मोबाइल नंबर, क्लिक ऑन सबमिट बटन। तो हम देख पाएंगे 400 और बैड रिक्वेस्ट।
तो कहने का मतलब है यहाँ से रिक्वेस्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है, बट यहाँ फ्रेंड्स वो रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुई। अब इसका क्या इशू है, ये क्यों आया? सो यहाँ हम देख पाएंगे यहाँ पर फॉर्म रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के पहले हमने किया हुआ एडमिन लॉगिन। सो अगर हमारे पास एडमिन लॉगिन अवेलेबल है, हमने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, देन इट विल वर्क। अदरवाइज यहाँ पर हमारे पास कोई लॉगिन नहीं है, सो इन दिस केस इट विल नॉट वर्क। तो हम कैसे फिक्स करें? इसे फिक्स करने का सबसे बेस्ट और बिल्कुल जेन्युइन तरीका है जो बिल्कुल सिंपल है। चलते हैं अपने क्लास फाइल के अंदर। क्लास फाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर इस कंस्ट्रक्ट मेथड के अंदर हम कॉल करेंगे इसी एक्शन हुक को, पेस्ट कर देंगे। ये एक्शन हुक तब काम करने वाला है इन केस ऑफ एडमिन लॉगिन। तो हमारे पास जो केस है वहाँ एडमिन लॉगिन नहीं है, तो हम करने वाले हैं इसी एक्शन हुक को अपडेट व्हेन एडमिन डोंट लॉगिन। अब यहाँ हम क्या चेंज करने वाले हैं? wp_ajax_no_brave। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कीवर्ड हमने ऐड कर दिया है अपने इस एक्शन हुक के अंदर। अब हम इसे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर एडमिन लॉगिन हो या ना हो, सेम कॉल बैक फंक्शन को हमने यूज़ किया है, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पैरामीटर जो हमने पास किया है दैट इज़ फ्रंट एंड फॉर्म, हमने उसे हैंडल किया है। सेव करने के बाद चलते हैं अपने उन प्राइवेट विंडो के पास, और यहाँ पर अगर हम इंफॉर्मेशन को पास करें sample@gmail.com, जेंडर वैल्यू, डमी मोबाइल नंबर, क्लिक ऑन सबमिट बटन, तो हम देख पाएंगे हमारे पास रिस्पॉन्स है। तो सक्सेसफुली अब वही स्टेप्स को रिपीट करने हैं। चलेंगे इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, और सबसे पहले हम कॉल करेंगे wpdb। उससे पहले अगर सैनिटाइज करना हो तो नेम इक्वल्स टू हम यूज़ करेंगे वर्डप्रेस फंक्शन सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड के नाम से। और यहाँ पर जो हमारे पास पोस्ट वैल्यू है जो हम गेट कर पा रहे हैं, नेम वैल्यू शॉर्ट कोड अंडरस्कोर नेम, हम इसे गेट करके सैनिटाइज करेंगे। कॉपी करके अगर मैं पेस्ट कर दूं, दिस इज फॉर ईमेल, सो शॉर्ट कोड अंडरस्कोर ईमेल, पेस्ट कर दूं, दिस इज फॉर जेंडर, सो जेंडर। देन है हमारे पास आई थिंक हमारे पास मोबाइल फील्ड, तो यहाँ पर इसे हम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। आफ्टर दिस जेंडर हमारे पास है मोबाइल एंड मोबाइल। सो सक्सेसफुली हमारे पास सारे इनपुट फील्ड्स हैं जिनको हमने सैनिटाइज कर दिया है। अब हम कॉल करेंगे अपने ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट को, दैट इज wpdb। हम कॉल करेंगे इंसर्ट मेथड जिसके फर्स्ट पैरामीटर हमें पास करना है टेबल नेम। ऑलरेडी हमने काफ़ी बार यूज़ किया है, तो सिंपल हम इस टेबल नेम को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद चलते हैं अपने ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, हम इसे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ सेकंड पैरामीटर में हम पास करने वाले हैं एक एरे जिसके अंदर होगा की वैल्यू पेयर्स। सो नेम इक्वल्स टू नेम, देन वी हैव ईमेल इक्वल्स टू ईमेल। रिमेंबर इस बार जिस डेटा को हम क्रिएट करने वाले हैं दिस इज फ्रॉम फ्रंट एंड, सो जेंडर एंड जेंडर, एंड फाइनली आई थिंक वी हैव कॉल्ड फोन नंबर एंड फोन नंबर। सो यहाँ पर ओके वी हैव मोबाइल, तो सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर यहाँ पर हम चेक कर लें wpdb एरो ऑपरेटर इंसर्ट आईडी, अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब डेटा इंसर्ट हो चुका है। उस केस में अगर हम रिटर्न करें इको जेसन इनकोड, और यहाँ पास करने वाले एरे स्टेटस इक्वल्स टू 1, मैसेज इक्वल्स टू डेटा क्रिएटेड। अदरवाइज हम चलते हैं एस ब्लॉक में, हमारे पास एक फील्ड ब्लॉक होगा, मीन्स फील्ड रिस्पॉन्स, पेस्ट कर देंगे स्टेटस इक्वल्स टू 0, फेल्ड टू क्रिएट डेटा। सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउजर पे, रिलोड करेंगे, सो कंट्रोल F5। अब यहां से क्रिएट करें, सो स्टूडेंट मान लेते हैं 1001, ईमेल वैल्यू student 1001@gmail.com, जेंडर वैल्यू मेल, डमी फोन नंबर, क्लिक ऑन सबमिट बटन, तो हम देख पाएंगे डेटा क्रिएटेड। सो ये वो फंक्शन है जो हमने हैंडल किया विदाउट लॉगिन। चलते हैं दूसरे ब्राउजर पे जहां हमने एडमिन लॉगिन किया है। अब यहाँ इस बार हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, एंड दिस इज व्हेन एडमिन लॉग्स इन। सो यहाँ होने वाला है स्टूडेंट 1002,
email address student1002@gmail.com, gender मान लेते हैं फीमेल, मोबाइल नंबर सब डमी वैल्यू, क्लिक ऑन सबमिट, कंसोल पे जाएंगे, डेटा क्रिएटेड। चलते हैं एडमिन पैनल में, रिलोड करेंगे अपने इस लेआउट को, जिस लेआउट को हमने बाइंड किया है अपने टेबल के साथ। तो हम देख पाएंगे इस लिस्ट में हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं, दैट इज स्टूडेंट 1001 एंड 1002। रिमेंबर, इन स्टूडेंट्स को हमने क्रिएट किया है यूजिंग फ्रंट एंड फॉर्म। सो सक्सेसफुली हमारे पास एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं फ्रंट एंड फॉर्म यूजिंग अ शॉर्ट कोड, उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं यूजिंग एजेक्स रिक्वेस्ट। और एक और बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन कॉन्सेप्ट के साथ काम करने वाले हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। दैट इज फर्स्ट ऑल अबाउट ऐड एक्शन, जिस एक्शन हुक को आप यूज करके आप अटैच कर सकते हो अपने एक्सटर्नल फाइल्स को। साथ ही साथ रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए जो एक्शन हुक हमने यूज किया है, दैट इज wp_ajax नो प्रीव कीवर्ड। सो सक्सेसफुली ये कंप्लीट आइडिया था, कंप्लीट कॉन्सेप्ट था, जिसे सीख करके हम अपने फ्रंट एंड में किसी भी लेआउट के ऊपर किसी तरीके से काम कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।